नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि अस्थमा रोगी अगर रोज सेब का सेवन करें तो उनको क्या फायदा होगा और क्यों। लेकिन यहां पर हमें समझना उससे पहले एक बात बहुत जरूरी है कि अस्थमा में जो आपको समस्या आ रही है वो समस्या आ कहां रही है। वो समस्या सबसे पहले अगर हम बात करें कि अस्थमा होता ही क्यों है तो वो होता है आपके इम्यून सिस्टम की वजह से। जी हां, आपने सही सुना। अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है तो उसे अस्थमा जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब भी सांस के द्वारा कोई कण हमारे शरीर में जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये हमारे शरीर में नुकसान करेगा, तो इसे बाहर निकालना है। और उसको बाहर निकालने का जो एकमात्र तरीका होता है हमारे इम्यून सिस्टम के पास, वो होता है म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देना, आपकी श्वास नली में बलगम का प्रोडक्शन बढ़ाकर। और साथ ही साथ जो आपकी श्वास नली है, मान लेते हैं उसमें इतना स्पेस है सांस लेने के लिए, तो वो क्या करेगा, वहां की जो महीन बारीक नसें हैं उनको सुजा देता है, उनके अंदर स्वेलिंग यानी इन्फ्लामेशन कर देता है, जिसकी वजह से वो जगह बहुत छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है सांस लेने के लिए, और एक व्यक्ति को सांस लेने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यहां पर अगर हम बात करें कि सेब के सेवन से, यानी अगर एक व्यक्ति जिसको अस्थमा है वो सेब का सेवन करता है तो उससे किस तरीके से फायदा मिलेगा। कि सेब के जो गुण हैं हम सब जानते हैं वो बहुत अच्छा होता है। सेब के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, अभी मैंने बताया, इन्फ्लामेशन सूजन हो जाती है, और एंटी मतलब उस सूजन को कम करने के गुण हैं। तो जब भी आप सेब का सेवन करेंगे तो आप ऐसे गुण वाली चीज खा रहे हैं जो आपकी इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम कर रहा है, और जब आपके एयरवेज की सूजन कम होगी तो आपको सांस लेने में जो तकलीफ होती है उन तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ सेब के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब इसका फायदा क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो अगर हमारे लंग्स तक कोई समस्या पहुंच रही है, उसको हील करने में, उसको रिपेयर करने में, आपको अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन देने में उसका बहुत बड़ा सहयोग होता है, और सेब के अंदर ये गुण होते हैं। तो इसकी वजह से ना केवल आपकी श्वास नली बल्कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफी फायदा मिलता है। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं इसके तीसरे गुण की। सेब और सेब के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने के साथ साथ एक तत्व होता है जिसका नाम होता है क्वेरसेटिन। अब ये क्या होता है, ये बाकी बहुत सारे फलों और सब्जियों में भी होता है, लेकिन सेब में इसकी मात्रा कहीं ज्यादा होती है। अब इस मात्रा के ज्यादा होने की वजह से दो चीजें आपको फायदा मिल रहा है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी। इसी के साथ साथ ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बैलेंस करता है। शुरुआत में मैंने बताया आपको जो अस्थमा की समस्या है उसका कारण क्या है, आपके इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिव होना, और जब सेब खाने से आपको ये गुण मिलेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम अगर बैलेंस हो जाता है तो आपका जो अस्थमा ट्रिगर होता है उसके चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आप नियमित रूप से सेब का सेवन कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी अस्थमा की समस्या आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, आपकी छाती में जकड़न रहती है, सांस लेते में आपको सीटी जैसी आवाज आती है, या थोड़ा सा काम करने पर आपको थकान ज्यादा हो जाती है, सांस चढ़ने लग जाती है, तो यहां पर आपको एक बेस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट के बारे में जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी आपकी दुविधाएं हैं, दिक्कत है, आप उन सब को नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके सॉल्व कर सकते हैं। जान सकते हैं कैसे आपका अस्थमा ठीक होगा, कैसे आपको आराम मिलेगा, कैसे आप एक हेल्दी और स्वस्थ लाइफ जी पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।